बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। अच्छा, डायरेक्ट होते हैं जैसे मैं किसी के साथ सामने खड़ा है और उसके साथ बात कर रही हूँ तो वो डायरेक्टली मैं बात कर रही हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर एंड ही इज़ डायरेक्टली टॉकिंग टू मी, तो ये हमारी क्या बात हो रही है? डायरेक्ट बात हो रही है। जैसे अब इन दोनों की आपस में बात हुई, डायरेक्ट बात कि जॉन सेड, ये जॉन है, जॉन सेड कम टू माई बर्थडे पार्टी टुमारो, कम टू माई बर्थडे पार्टी टुमारो, मेरी पार्टी पे आओ। ये डायरेक्टली इसको कह रहा है। अब इसको तो आपने कह दिया, अब ये बंदा इस तीसरे बंदे के पास जाके इसको बताएगा तो ये इनडायरेक्ट बात हो जाएगी। क्या बात हो जाएगी? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या फ़र्क है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। वेरी ऑफन वी वांट टू टेल समबडी, किसी को बताते हैं व्हाट अनदर पर्सन हैज़ टोल्ड अस, गॉसिप भी करते हैं। यू कैन डू दिस इन टू वेज। We can report that we have been told by using exactly the same words, या तो exactly वही words यूज़ करते हैं जो स्पीकर ने यूज़ किए हुए होते हैं। It is called direct speech। जो exact words आप यूज़ करते हैं वही वाले words वो direct speech है। और जिसमें हम रिपोर्ट करते हैं told by not using exactly the same word, उसमें नहीं यूज़ करते exact word, this is called indirect speech। Understood? Direct speech, suppose your friend, suppose का मतलब होता है मिसाल के तौर पे आप सोचें, यू हैव इनवाइटेड यू टू हिज बर्थडे पार्टी, जॉन हैज़ इनवाइटेड यू, जॉन ने किसको बुलाया? आपको, टू हिज बर्थडे पार्टी। यू वांट टू टेल योर मदर अबाउट इट, और आप अपनी मामा को बताना चाह रहे हैं। सो यू टेल योर मदर एग्जैक्टली व्हाट जॉन हैज़ टोल्ड यू। जॉन सेड कम टू माई बर्थडे पार्टी टुमारो। जॉन ने क्या कहा? कम टू माई बर्थडे पार्टी टुमारो। नोट वेरी केयरफुली that in direct speech we put what we have heard or what somebody has said। अब जब वो कह रहा है तो इसी तरह उसके अंदर फिर कॉमा लगता है, जिस तरह ये लगा हुआ है इधर, और इधर भी कॉमा लगता है, और आखिर में भी कॉमा लग के इधर फुल स्टॉप लगता है। ओके, तो यू पुट अ कॉमा बिफोर द ओपनिंग कोटेशन मार्क एंड यू पुट द क्लोजिंग कोटेशन मार्क। इस तरह ये कोटेशन मार्क डालते हैं आफ्टर द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ व्हाट द स्पीकर हैज़ सेड। दोनों तरफ कोटेशन मार्क आते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसको क्या कहते हैं? कोटेशन मार्क, जो ऊपर की तरफ लगते हैं कॉमा उल्टे होके। जैसे सेड, जॉन सेड कम टू माई बर्थडे पार्टी टुमारो, लेट अस कॉल द वर्ड्स विद इन द कोटेशन मार्क्स द कोट। द कोट यूजुअली बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर, और पहला लेटर उसका क्या होता है? कैपिटल। लेट अस कॉल द वर्ब सेड इन जॉन सेड द वर्ब ऑफ स्पीकर, वर्ब ऑफ स्पीकिंग। वी पुट अ कॉमा आफ्टर द वर्ब ऑफ स्पीकिंग एंड बिफोर द ओपनिंग कोटेशन मार्क। यानी ओपनिंग मार्क पे भी आपने कॉमा डाल दिया और आखिर पे भी आपने कॉमा डाल दिया। अंडरस्टूड? लुक एट दीज एग्जाम्पल्स केयरफुली। आप देखें, द टीचर सेड प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। टीचर ने क्या कहा? मुझे सुने, मुझे गौर से सुने, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। कमरान शाउटेड, कमरान ने क्या शाउट किया? ज़ोर से कहा, I cannot hear what you are saying। Mother asked, have you taken your medicine? क्वेश्चन मार्क, और ये जो कोटेशन मार्क है वो भी ऊपर डालना है। They cheered, फिर कोटेशन मार्क, यहाँ पे कॉमा। Come on पाकिस्तान, ये एक्सक्लेमेटरी रिमार्क, और ये ऊपर कौन सा कोटेशन मार्क। Note once again that the closing quotation mark comes after the final punctuation mark of the quote, a full stop, question mark or exclamation mark. In all the above sentences you have seen hurry up said John, please listen to me carefully said the teacher, I cannot hear you। अब ये वही वाले रिपीट हो रहे हैं। as equal the opening quotation mark comes before the quote, ये तो आपको समझ आ गया, बिफोर भी एक कोटेशन मार्क आता है और एंड पे भी। Note that when the quote comes at the beginning of the sentence, the verb of speaking can be placed before the speaker said John। अब ये वाला आप रिमार्क या पहले लिख लें या इसको लास्ट में लिख लें। Are you happy? He asked. I am, she replied. What a surprise, they exclaimed। Now I should stop here and you should make sure that you are understanding well. Repeat it twice.